नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर में बहुत अच्छे से हो और हैप्पी गार्डनिंग आप करते रहें। देखिए साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो गुलाब का है। हमने आपको गुलाब में पिछली बार आपको बताया था, हमारा जो टॉपिक था वो आपका जो शूट मर जाती है, जो ब्लाइंड शूट होती थी, हम उसके बारे में हमने वो टॉपिक लिया था। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो गुलाब को किस प्रकार फर्स्ट फ्लश के लिए तैयार किया जाता है, उसके बारे में आज हमारा टॉपिक है। और उसके साथ साथ एक और टॉपिक हमारा, जैसे हमारे जो छोटे प्लांट होते हैं, जो हमने इसी साल से जो परचेज करके जो लगाए थे, जो छोटे प्लांट होते हैं, उन्हें हमें अब कौन सी खाद देनी चाहिए और क्या उनमें करना चाहिए कि उनमें फ्लावरिंग अच्छी आए। देखिए, सबसे पहले तो हम बड़े गुलाब की बात कर लेते हैं। बड़े गुलाब के अंदर आज हमें एक अलग से खाद देना होगा। उस खाद का नाम है 05234 और पोटास। ये हमें क्यों देना है कि अब तक हमने जो इसके अंदर जो खाद दिया था वो सिर्फ पौधे को वेकअप करने के लिए दिया है। अब प्लांट को ये महसूस कराना होगा कि आपको फ्लावर भी देना है। लेकिन देखो, उसी के अंदर देखो बर्ड्स काफी आई हुई है। देखो आप नंबरिंग ऑफ बर्ड्स देखो, हर जहां जहां कलियां आई हुई है वहां सभी जगह ये प्लांट्स में बर्ड आई हुई है। जहां जहां से ये आपके ये ब्रांचें निकली हुई हैं और बर्ड्स भी काफी हेल्दी है। आप देख सकते हो, गुलाब भी देखो, ये गोल्ड मेडल का ये फूल है, देखो कितना बढ़िया है। लेकिन यही फूल आपका जब आप वो खाद दोगे तो इतना बड़ा बड़ा आपका ये फूल आएगा। तो चलो आपको आज वो खाद बताते हैं कि वो कैसे दिया जाता है और किस मात्रा में दिया जाता है। देखो, ये हमारा 5234 है। देखो साथियों, ये 5234 को आपको 10 ग्राम 5234 आपको इस प्रकार से एक ये मग है उसमें आपको ये डाल लेना है। ये 2 चम्मच में आपका ये 10 ग्राम हो जाता है। और इतना ही हम साथ में ये पोटास लेंगे। ये हमारा पोटास है। ये भी हम उतनी मात्रा में लेंगे, 10 ग्राम। और इसको हमें अच्छी तरह से ये इसको फेंट लेना है, जिससे आपका ये अच्छी तरह से ये मिलना शुरू हो जाए। ये पानी ना गिरे इसलिए हम इसके ऊपर से ही इसी के अंदर से ये फेंटना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा पोटास हमारी बाल्टी के अंदर भी था, इसलिए हमने इसमें थोड़ा कम लिया था। आपको मात्रा मैंने आपको बता दी कि 10 ग्राम ये और 10 ग्राम ये, और 10 लीटर पानी के अंदर आप इसको डाल देना है। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से फेंटना है। फेंटने का मैंने आपको पहले भी कारण बताया था कि इसके अंदर एयर का सर्कुलेशन बहुत अच्छा बन जाता है। प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ये तुरंत इसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा, सक कर लेगा। उससे पहले आप एक प्लांट की एक बार ये प्लांट की तरफ नजर मारिए। देखिए, हमने मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा कर लिया है। इस प्रकार जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर दो तो प्लांट को 2-3 दिन तक इस प्रकार से आपको भुरभुरा कर लेना है, जिससे क्या होता है कि जो ऊपरी सतह होती है ये काफी अच्छी हो जाती है और प्लांट तुरंत ही सारा इसके अंदर जो है वो सक कर लेता है। पूरे प्लांट को एनर्जी बढ़िया मिल जाती है। ये देखिए
काबा में भी इन्हें अब इस प्रकार से अपने प्लांट के अंदर आधा आधा मग केवल अप्लाई करना है, ज़्यादा नहीं करना है बिल्कुल भी। जड़ों के पास से अपने सभी प्लांटों में इस प्रकार आधा आधा मग ही आपको डालना है। ध्यान रहे कि आपका ये जो पानी है ये नीचे से ना निकले, बस उतना ही डालें कि जिससे आपका प्लांट ये अच्छी तरह से इसको सोख ले, जड़ें इसको तुरंत इसको सोख ले, उतना ही ये आप प्लांट में डालें। इस प्रकार ये आधा आधा मग आपको हर प्लांट के अंदर आपको अपना डालना है। देखिए हमने आधा आधा मग अपने सभी प्लांटों के अंदर डाल दिया है कि कोई प्लांट छूट ना पाए आपका। अब हमने आपको जो दूसरा जो कारण बताया था, जो दूसरा हमने जो काम बताया था, देखो ये आपका एक सीवीड है, ये ऑर्गेनिक होता है। इसमें कुछ एक जो सीवीड ग्रास का नाम होता है उससे ये बनाए जाते हैं। इसमें काफ़ी प्रकार के एंजाइम और प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं जो पौधे की रूट ग्रोथ के लिए, न्यू पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमें इसमें सिर्फ उतना ही लेना है। मेरे दो तीन प्लांट हैं, उनके अंदर मुझे ये डालना है क्योंकि वो छोटे प्लांट हैं। तो देखिए आप ये इसकी मात्रा देख लीजिए कि मैं इसे कितना ले रहा हूँ। सिर्फ 10 ml मैं इसके अंदर ये ले रहा हूँ 1 लीटर पानी के अंदर। ये देखो ये सीवीड हमने 1 लीटर पानी के अंदर ले लिया है। और बिल्कुल हल्का हल्का ये हमें प्लांट में देना है, ज्यादा मात्रा में नहीं देना, ये बिल्कुल हल्का हल्का, जिससे इसकी रूट का ग्रोथ अच्छा हो जाए। ये देखो इतना इतना हमें इस प्लांट के अंदर डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। ये 4 पौधों में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये मेरे छोटे प्लांट हैं जो मैंने इसी साल लगाए थे, और मैंने इनके साथ इनकी भी मैंने हल्की हल्की सी ट्रिमिंग कर दी थी। लेकिन उसके बाद इनके अंदर सभी के अंदर ये ब्लाइंड शूट हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे पता लग गया कि इस पौधे की अभी ग्रोथ है ये बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मुझे इसको उठाने के लिए ये सीवीड यूज करना पड़ रहा है। बाकी आप मेरे प्लांट के सभी प्लांटों को देख सकते हो, सभी की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से है। जिस तरह की स्टेम है उसी तरह की ये कलियां आई हुई हैं। तो चलिए साथियों, अब आपसे कुछ 2 बातें कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात, ये हमारी अब फर्स्ट फ्लश की तैयारी चल रही है। हमारा जो उत्तर भारत के अंदर है वो जो पहला फ्लश होता है वो मिड नवंबर से लेके मिड दिसंबर के बीच में होता है। उसमें प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। अभी हमने केवल प्लांट को सिर्फ जो अब तक जो इससे पहले जो हमने जो काम किया था, ब्लाइंड शूट तक का जो हमारा जो काम था, जो सीरीज हमने बनाई है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये था कि प्लांट को हमने वेकअप किया था।
सिर्फ प्लांट को उठाया था, जगाया था, यानी कि उसकी डोरमेंसी ब्रेक की थी, जिससे कि वो फ्लावर देने के लिए प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए। अब हमारा काम है प्लांट को प्रिपेयर करना, तैयार करना पहले फ्लश के लिए। इसलिए अब हम इसमें से कुछ जो हमारे जो खाद थे, केमिकल के थे और कुछ जो नेचुरल थे, उनमें हमें क्या क्या बदलाव करना है वो हम हमारे इस लगातार सीरीज के अंदर ये काम हम आपके सामने करते रहेंगे। जैसा मैं बदलाव करता रहूं वैसा ही आप मेरे साथ साथ ये बदलाव करते रहिए। तो सबसे पहले आज हमने किया कि प्लांट को हमने 52-34 और क्या बोलते हैं पोटास की हमने इसके अंदर में जो कमी थी जो फूलों के अंदर। देखो पोटास क्या करता है हमारे प्लांट का, ये फूल देख रहे हो आप, ये जो फूल का साइज है ये इतना बड़ा आता है और इसके अंदर नंबर ऑफ बर्ड्स है वो भी सिंगल है। ये आपकी ग्रैंडीफ्लोरा वैरायटी है। ग्रैंडीफ्लोरा वैरायटी के अंदर एक स्टेम के अंदर 4 से 5 फ्लावर आते हैं और वो भी बड़े बड़े साइज के, इतने बड़े बड़े साइज के, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा भी कोई फ्लश नहीं है, सिर्फ प्लांट वेकअप हुआ है। फ्लश की तो हमें अब तैयारी करनी है। दूसरा हमारी जो जड़ों की ग्रोथ है वो मैं आपको दिखाता हूं, उसको कैसे पहचाना जाता है। देखो ये हमारी स्टेम है और ये हमारी पुरानी स्टेम है, देख रहे हो आप, ये हमारी पुरानी स्टेम है, ये हमारी न्यू स्टेम है। इसी के साथ साथ ये हमारी जिसके अंदर जो फ्लावर आ रहा है ये स्टेम देखो और ये पुरानी स्टेम देखो। ज्यादा तो इसका मतलब है कि हमारा प्लांट बिल्कुल हेल्दी है और हर प्लांट के अंदर काफी वर्ड्स हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि हमने ब्लाइंड शूट को जब रिमूव कर दिया था तो उसके बाद के प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हो। ये देखो न्यू ग्रोथ और साथ में कलियां भी आना शुरू हो चुकी है सभी के अंदर। दूसरा प्लांट की स्टेम देखो कितनी बढ़िया मैच्योर होके आई है, कितनी बढ़िया स्टेम है। साथ में कुछ प्लांट में देखो, यहां से देखो, इससे पता लगता है कुछ प्लांट में ये बेसल शूट भी निकला है, लेकिन ये बेसल शूट नहीं बोलते, इसे हम मीडियम शूट बोलते हैं। नीचे से निकला है स्टेम के अंदर, यहीं से ये फ्लावर आ गया है, लेकिन ये बेसल शूट नहीं है, ये मीडियम शूट है। बेसल शूट आपका जब प्लांट फरवरी मार्च के अंदर अपना बेसल शूट प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। अभी जो हमारा जो प्लांट जो ग्रोथ लेगा, जो हम जो फर्स्ट फ्लश के जो तैयारी होगी वो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि कहां से तैयारी होती है। देखो ये जो इस तरह के जो ये स्प्राउट निकले हुए हैं हल्के हल्के से, यहीं से प्लांट अपनी ग्रोथ लेना शुरू करेगा और ये हर एक प्लांट में धीरे धीरे से ये निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे प्लांट हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। तो हमने अपने फर्स्ट प्लस की तैयारी शुरू कर दी है साथियों, और फर्स्ट प्लस में हमने आपको बताया कि पहले आपको एनपीके का हमें इस्तेमाल बंद करना है। सिर्फ आपको पोटास, एनपीके से मेरा मतलब है आपका जो बैलेंस फर्टिलाइजर जो हमें जो दे रहे थे वो 19-19, 18-18, 20-20 करना है, लेकिन वो हमें 15 दिन के अंतराल पे अभी करना है। हमें एनपी का जो इस्तेमाल करना है वो 15 दिन के अंतराल पे हमें करना है। अभी हम इसे के अंदर पोटास और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाएंगे, जिससे प्लांट अपनी नई नई शूट और नई नई ग्रोथ को प्रोड्यूस करेगा। नाइट्रोजन की इसमें प्लांट को बहुत जरूरत होती है स्टेम को बढ़ाने के लिए, लेकिन हमें अभी उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि पहले हमने सिर्फ नाइट्रोजन से ही और फास्फोरस से ही इसका ट्रीटमेंट किया था प्लांट का। तो मैं समझता हूं कि आज आपको फर्स्ट प्लस के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।